नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पपीते के विषय में बताऊँगी, पपीते फ्रूट के विषय में बताऊँगी। पपीता खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होते हैं। तो नुकसान को हमें जानना ज़रूरी है। फ़ायदे एक बार को नहीं भी जाने तो चलेगा, लेकिन नुकसान जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को खा कर के नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पपीता एक बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है, इसको सब जानते हैं और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसका साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया है। तो जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसे पपीता ही खिलाया जाता है या सेब खिलाया जाता है, क्योंकि पपीता पेट के लिए अच्छा होता है, लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और अगर कैलोरी की दृष्टि से देखें तो पपीते में 100 ग्राम पपीते में करीब 30-32 ग्राम कैलोरी होती है। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उन्हें पपीते का सेवन रोज़ाना करना चाहिए, बड़ी प्लेट भर के करना चाहिए। कि अगर प्लेट भर के भी पपीता खा लेते हैं, अगर 300 ग्राम पपीता भी वो खा लेते हैं तो उससे पेट भी भर जाता है और कैलोरी बहुत कम मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 ग्राम में 30-32 ग्राम कैलोरी मिलती है, यानी अगर 300 ग्राम पपीता वो खा लेते हैं तो 100 ग्राम से भी कम कैलोरी उन्हें मिलती है। और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ये मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए जिनको अपना वेट कम करना है उन्हें पपीता रोज़ाना खाना चाहिए और दिन में 2 बार भी खा सकते हैं। पपीता आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पपीते के अंदर बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन ए होता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आजकल कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि अधिकतर लोगों की आईसाइट वीक हो रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से आंखों पर बैड इफ़ेक्ट आता है। तो पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए, हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें भी पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पपीते में फाइबर होता है और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को तेज़ी से कम करता है। और पपीता हमारी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि फाइबर की मात्रा तो इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो सूजन को भी कम करता है। तो अगर हमारी आंतों में सूजन हो जाती है तो पपीते का सेवन उसको कम करता है, या बॉडी में कहीं भी सूजन हो जाए तो पपीते का सेवन उसको कम करता है। इसलिए पपीते का सेवन हमें रोज़ाना करना चाहिए। और पपीता इम्यूनिटी बूस्टर होता है, क्योंकि पपीते के अंदर विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा लाइकोपिन जैसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए पपीते का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा काम करता है। पपीता स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि स्किन में आने वाले जो रिंकल्स हैं, उम्र के साथ जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, पपीता उनको कम कर देता है। पपीता खाने वालों की उम्र एक तरह से थम सी जाती है, यानी अगर उनकी उम्र 70-80 होती है तो वो अपनी उम्र से 10-20 साल कम महसूस होते हैं अगर वो रोज़ाना पपीते का सेवन करते हैं। और इसके अलावा पपीते में सोडियम की मात्रा कम होती है और जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। इसीलिए सर्दियों में पपीता ज़रूर खाना चाहिए, जिससे अगर स्किन फटती है, जिनकी स्किन फट जाती है, अधिकतर लोगों की फटती है, तो उसमें पपीता बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी दाद, खाज, खुजली हो जाए तो उसके लिए भी पपीते का सेवन लाभदायक होता है। इसलिए पपीते का सेवन हमें हर रोज़ करना चाहिए। आर्थराइटिस में भी पपीते का सेवन बहुत अच्छा काम करता है। जिनको जॉइंट्स पेन होते हैं उनको पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉलीफेनाइल्स होते हैं जो बॉडी में होने वाले फ्री रेडिकल्स को समाप्त करते हैं। इसलिए जिनको जॉइंट्स पेन है उन्हें भी पपीता रूटीन में खाने की आदत डालनी चाहिए। अभी तक तो हमने जाना पपीते के फ़ायदे के विषय में, अब जानेंगे इसके नुकसान के विषय में। तो पपीते की तासीर गर्म होती है। कब्ज जैसी बीमारियों में पपीता बहुत ज़्यादा लाभ करता है। जब हम पपीता खाते हैं तो अपनी तासीर के कारण यह कब्ज को तोड़ देता है, क्योंकि पपीते का रोज़ाना सेवन करने से पेट साफ़ होने लग जाता है। लेकिन अगर हम पपीते का सेवन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं ये सोचते हुए कि ये लाभ करता है, तो हम इसका सेवन लंबे टाइम तक करते रहते हैं, तो ऐसा करने से हमारी आंतें कमज़ोर भी हो जाती हैं। क्योंकि हमारी आंतों के लिए अच्छा तो है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा पेट साफ़ होने लग जाता है तो हमारी आंतों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए बीच बीच में हमें पपीते का सेवन बंद भी करते रहना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कब्ज है तो वो इसको 12 महीने खाए। 12 महीने खाने से बॉडी में उसका नुकसान होता है, आंतों में उसका नुकसान होता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो आगे से जो भी लोग कब्ज की वजह से पपीता रोज़ खाते हों, उन्हें भी बीच बीच में गैप करना ज़रूरी है। तो ये तो अभी कब्ज के लिए था कि पपीता रोज़ाना नहीं खाना है। अब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी पपीते का सेवन नुकसानदायक होता है। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, जब जैसे ही पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो घर की बुजुर्ग महिलाएं ये कहती हैं कि आप कुछ भी खाओ पर पपीता मत खाना, क्योंकि पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन के चांस होते हैं। तो पपीते के अंदर एक लेटेक्स नाम का पदार्थ होता है जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे डिलीवरी होने में आसानी हो जाती है। और अगर हम पपीता खाते हैं और जब तक हमारी डिलीवरी नहीं होती, प्रेग्नेंट होते हैं, उस वक्त अगर हम पपीता खाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने लगता है और जिससे लेडी को दर्द महसूस होता है, क्योंकि उस समय ऐसे दर्द फील होने लगते हैं जैसे कि डिलीवरी हो जाएगी। तो इसलिए पपीता खाने के लिए मना करते हैं। हालांकि पपीता बहुत अच्छा फल है, डिलीवरी के बाद पपीता ज़रूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय में नहीं खाना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जब पीलिया की शिकायत हो जाए तो पपीता खाना चाहिए, पीलिया में फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि लीवर डिजीज़ में पपीता फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें ये पता लग जाए कि पीलिया में पपीता फ़ायदा पहुंचाता है तो वो दिन में 2 बार 3 बार पपीता ही खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पपीता खाने के नुकसान हो जाते हैं, तो पीलिया समाप्त होने के बजाय पीलिया दिखाई देने लग जाता है। तो ज़्यादा पपीते का सेवन करने से नाक कान में कंजेशन होने लग जाता है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दांतों में झंझनाहट होती है और हाथ पैरों में कंपन महसूस होती है। तो इसलिए पपीते का सेवन हमें नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नहीं करना चाहिए। पपीते के पूरे फ़ायदे होते हैं, लेकिन वो पपीते के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसके हमें नुकसान मिलते हैं, और नुकसान का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि पपीते को हमें कब और कैसे खाना चाहिए, और इसका अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान मिलता है, तो इसे हमें नॉर्मल तरीके से खाना चाहिए। आप 15 दिन 1 महीना इसको लगातार खा लें, लेकिन फिर उसे बीच में गैप कर दें, फिर कुछ दिन बाद खा लें। और लगातार ऐसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे फल आते हैं जो पपीते के जैसा काम करते हैं। तो किसी भी चीज़ को हमें एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल तरीके से खाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो इससे ज़रूर लाभ उठाएं। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।